नमो नमः। अभी 19वें पाठ के अंतर्गत आपने ग्रहों के काल बल के विषय में, नैसर्गिक बल के विषय में और स्थान बल के विषय में पढ़ा। इस 20वें पाठ में, जिसका शीर्षक है ग्रह दृष्टि विचारः, इस शीर्षक के अंतर्गत आप मुख्य रूप से ग्रहों के दृष्टि के विषय में पढ़ेंगे। ग्रहों का दृष्टि का विचार किस प्रकार से किया जाता है, कौन से ग्रह किस किस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चरण दृष्टि क्या होती है, उसका क्या शुभाशुभत्व फल बताया गया है आगे आने वाले अध्यायों में। तो दृष्टि विचार यह जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कि शुभ ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, जिस स्थान पर पड़े, तो उस स्थान के फल में वृद्धि होती है। इसके पहले वाले पाठ में भी आपने पढ़ा ही है, यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि। तो शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हैं, जिस स्थान को देखते हैं अथवा जिस राशि को देखते हैं, उसके फलों में वृद्धि करते हैं। तो दृष्टि विचार ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग एक प्रकार से हो जाता है जब हम शुभाशुभ फल कथन कहते हैं। तो 20वें पाठ के अंतर्गत आचार्य वराह मिहिर ने इस दृष्टि विचार के प्रसंग में यह निम्नलिखित श्लोक बताया है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें, इसकी संस्कृत व्याख्या देखें और इसके हिंदी भावार्थ को भी आप समझने का प्रयास करें। जैसा कि श्लोक इस प्रकार से है, दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रंच पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति। इसका अन्वय इस प्रकार से है, दशम तृतीये नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रं च पादवृद्ध्या पश्यन्ति फलानि चैवं प्रयच्छन्ति। इसकी व्याख्या आप देखें, दशम तृतीये स्थाने नवपंचमे स्थाने चतुर्थाष्टमे चतुर्थ अष्टम स्थाने कलत्रम सप्तमं स्थानं च पादवृद्ध्या चरण वृद्धि क्रमेण पश्यन्ति अवलोकयन्ति फलानि पूर्वकृतानि च एवं तथा प्रकारेण प्रयच्छन्ति ददति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। इसके हम हिंदी भावार्थ को समझते हैं। तो आचार्य ने इस श्लोक में ग्रहों के चरण दृष्टि के विषय में चर्चा की है कि कौन सा ग्रह एक चरण दृष्टि से किस स्थान को देखता है, दो चरण की दृष्टि से कौन से स्थान को देखता है और तीन चरण की दृष्टि से कौन से स्थान को देखता है तथा चतुर्थ चरण दृष्टि से कौन से स्थान को देखता है। एक चरण कहने का मतलब यह है कि ग्रह उस संबंधित भाव को 15 कला से देखता है, अथवा सामान्य भाषा में हम समझे तो 25% की दृष्टि उस भाव पर होती है जो संबंधित स्थान बताए गए हैं। द्वितीय चरण कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रह अमुक भाव को 30 कला से देखता है, अर्थात 50% से उसे देखता है। तीन चरण कहने का मतलब यह है कि ग्रह अमुक भाव को 45 कला से देखता है, अर्थात 75% से वह उस संबंधित भाव को, जो आगे कहा जाएगा, देखता है। इसी प्रकार से सप्तम स्थान को या चतुर्थ चरण की जो दृष्टि होती है वह पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। वह 60 कला की होती है, अथवा यूँ कहें
कि वह 100% की दृष्टि समझी जाती है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब प्रथम चरण की दृष्टि कौन कौन से स्थानों पर पड़ती है, तो इसके विषय में आचार्य ने कहा कि तृतीय स्थान और दशम स्थान जो होता है, मतलब ग्रह जहां पर हो उससे तृतीय स्थान और उससे दशम स्थान को ग्रह एक चरण की दृष्टि से देखता है, अर्थात 15 कला से देखता है, अर्थात 25% से वह देखता है। इसी प्रकार से द्वितीय चरण की जो दृष्टि होती है पंचम स्थान पर और नवम स्थान पर, अर्थात ग्रह जहां पर है उस स्थान से पंचम स्थान को और नवम स्थान को ग्रह 2 चरण से देखता है, अर्थात 30 कला से देखता है, अर्थात 50% से देखता है। इसी प्रकार से चतुर्थ और अष्टम स्थान को ग्रह 3 चरण की दृष्टि से देखता है, अर्थात 45 कला से देखता है, अथवा 75% की दृष्टि चतुर्थ और अष्टम स्थान पर होती है। और पूर्ण दृष्टि जो होती है, जिसको हम चतुर्थ चरण की दृष्टि कहते हैं, वो सप्तम स्थान पर होती है। मतलब ग्रह जहां पर हो वहां से ठीक सप्तम स्थान को वह पूर्ण दृष्टि से, अर्थात 4 चरण से, अर्थात 100% से उस स्थान को वह देखता है। तो चरण दृष्टि का फल भी बताया गया है कि फलानि चैवम प्रयच्छन्ति, अर्थात जो ग्रह जितने चरण की दृष्टि से जिस भाव को देख रहा है तो उसके फल को भी वह उतनी ही मात्रा में प्रदान करेगा। 25% से यदि ग्रह भाव को देख रहा हो, तृतीय दशम स्थान को देख रहा हो, तो वह 25% शुभाशुभ फल को प्रदान करेगा। मतलब उसमें थोड़ा सा वह सहयोग करेगा उसके वृद्धि में अथवा उसके ह्रास में। शुभ ग्रह देखेगा तो वृद्धि होगी और अशुभ ग्रह देखेगा तो ह्रास होगा। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट है तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। किंतु जो चतुर्थ चरण की दृष्टि होती है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और वह सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में कोई ग्रह है तो वह तुला राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तुला राशि में बैठे हुए ग्रह को देखेगा और तुला राशि में जो भाव है उस भाव को भी वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा और फल भी पूर्ण प्रदान करेगा। तो एक चरण का ग्रह जिस भाव को देखे एक चरण दृष्टि से तो उसके फल को भी वह उतनी ही मात्रा में प्रदान करेगा, अर्थात थोड़ा सा फल देगा। 2 चरण से देखे, पंचम और नवम को देखे तो 50% का फल करेगा जिस भाव को वह देख रहा हो। 3 चरण से देखे तो 75% का फल करेगा और चतुर्थ चरण से देखे, पूर्ण दृष्टि से देखे तो सर्वोत्तम फल माना जाता है। इसीलिए आचार्य ने कहा फलानि चैवम प्रयच्छन्ति, अर्थात फल भी इसी प्रकार से देते हैं। तो यह ध्यान रखें कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हमेशा अच्छी मानी जाती है और तृतीय चरण अथवा चतुर्थ चरण ये दोनों दृष्टियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 50% की दृष्टि भी अच्छी कही जाती है, किंतु 3 चरण की दृष्टि और 4 चरण की दृष्टि तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी ही जाती है। जैसे आप उदाहरण समझ लें कि कोई भी व्यक्ति है तो वह अपने सम्मुख बैठे हुए व्यक्ति को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अर्थात उसके सारे अवयवों को, उसके सारे कृतियों को वह देख सकेगा सीधे होने के कारण। उसके अतिरिक्त भी वह अपने सम्मुखस्थ व्यक्ति के कुछ आस और पास के स्थानों को भी वह देखता है, तो वह उन स्थानों को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख पाता है किंतु वह देख पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रह भी होते हैं, उसके सम्मुख जो भी ग्रह आवे या भाव आवे तो वह उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है और उसके आसपास के जो ग्रह हों उनको 1 चरण, 2 चरण अथवा 3 चरण से देखता है। इसके अगले वाले वीडियो में ग्रहों की विशेष दृष्टियों के बारे में बताया जाएगा।